अचानक से बोलते हैं कि सब सारा चीज़ ख़त्म, सब रद्द। कंपटीशन के तहत करके सब चीज़ करके आए हैं यहाँ पे और जेन्युइन कैंडिडेट हैं। परीक्षा मेहनत से पास की है, आप इमोशनल भी हो रही हैं, आपकी आंखों में भी आंसू, स्वाभाविक सी बात है। अभी आप अगर बोलेंगे हम आधा घंटा में हम सारा डॉक्यूमेंट अपना लेके हम आ सकते हैं यहाँ पे, बस एक तरफा बात चला और सारा चीज़ ख़त्म, रद्द। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग को मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए और हम यहाँ अपने बलबूते पे आए थे, तो अपने बलबूते पे ही नौकरी लेना है। अन्याय होगा तो उनके साथ भी हुआ, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग गलत किए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कम से कम हम लोग के साथ भी तो न्याय होना चाहिए, हम भी यहीं के हैं। उर्दू की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। इसका अर्थ होता है कि अपराध करे कोई और सज़ा और भुक्त भोगी हो कोई और। ये इस वक्त झारखंड में हो रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जेपीएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दी गई, एक तरफ जहां छात्रों में खुशी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे छात्र हैं लगभग 2000 जिनकी नौकरी जो है वो झटके में चली गई। कल तक जिस कार्यालय में वो अधिकारी के तौर पर काम करते थे, उस कुर्सी पर बैठते थे, आज उनका सब कुछ छिन गया है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट भवन के बाहर हैं। उसी कार्यालय के बाहर इस वक्त लगभग 2000 से ज़्यादा जो ये सफल अभ्यर्थी थे, जो यहाँ नौकरी कर रहे थे 7-8 महीने से, वो इस वक्त धरना प्रदर्शन पर हैं। कई ऐसे चेहरे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ एक लेडीज़ हैं, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, खड़ी हैं और ये भी सफल अभ्यर्थी रही हैं, नौकरी कर रही थी। चलिए इनकी पूरी बात हम आपको सुनवाते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। दीदी ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू तिरिया है, मैं यहीं पे एएसओ पोस्ट पे थी, अब तो एएसओ पोस्ट पे। ही बोलने में मतलब कैसा लग रहा है? अब सिचुएशन देखिए, ऐसा अचानक से रात में ऐसा पता चलता है। हम लोग यहीं पे थे उस दिन, अचानक से बोलते हैं कि सब सारा चीज़ ख़त्म, सब रद्द। तो अब समझ ही रहे हैं। अचानक एक झटके में कह सकते हैं कि कल तक जो आप लोग अधिकारी थी, आज सब कुछ ख़त्म हो गया। सरकार का यह फैसला कितना दुखदाई है? देखिए, न्याय तो सबके साथ होना चाहिए। हम भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हैं, कंपटीशन के तहत करके सब चीज़ करके आए हैं यहाँ पे और जेन्युइन कैंडिडेट हैं। अभी आप अगर बोलेंगे हम आधा घंटा में हम सारा डॉक्यूमेंट अपना लेके हम आ सकते हैं यहाँ पे, सारा चीज़, लेकिन वो सरकार ऐसा सुनना, हमारे तरफ से हमारा बात कोई सुना ही नहीं, बस एक तरफा बात चला और सारा चीज़ ख़त्म, रद्द। ऐसा थोड़ी होता है। दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए। कैसा लगा उस वक्त जब ये बातें हुई, जब आप लोग इंतज़ार कर रही थी? हालांकि मन में तो चल रहा होगा कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो एक पल पल पे चल रहा था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी स्थिति को, थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताइए। घर में कौन कौन लोग हैं, कैसे अब क्या गुजारा होगा, कैसे करेंगे? सासू माँ है, मेरे हस्बैंड है और हम हैं, तीन लोग हैं। तो हस्बैंड उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो पढ़ाते, मैं भी वहीं पढ़ाती थी पहले, तो अब मेरा हो गया तो मैं इधर आ गई। पहले भी आप कोई नौकरी में? नहीं, नौकरी तो ऐसे नहीं, हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैं पढ़ाती थी। तो क्या हुआ जब आप लोग अंदर घुसने का कोशिश किए कल? थोड़ा सा मुझे बताइए ताकि दर्शक समझ पाएँ। जब आप लोग आए, क्या कुछ? हम लोग को ये नोटिफिकेशन मतलब नोटिस नहीं मिला था, तो कल तो हम लोग घुसे ऐसे, मतलब जिनका आई कार्ड बना हुआ था उनको घुसने दिया गया, तो घुसे ऐसे, फिर निकल गया। अब सीनियर बोल रहे थे बैठ जाइए यहाँ, तो अब हक ही नहीं है यहाँ, कैसे, मतलब कोई, हम लोग को मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। आपने परीक्षा मेहनत से पास की है, आप इमोशनल भी हो रही हैं, आपकी आंखों में भी आंसू, स्वाभाविक सी बात है। और जैसा कि आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो इस हालत में कैसे आप यहाँ पर हैं, क्या कीजिएगा? देखिए, हम जिस सिचुएशन में है अभी, मेरा जो तबीयत है, हम उसको अपना कमज़ोरी नहीं समझ रहे, मेरा ताकत है और हम यहाँ अपने बलबूते पे आए थे, तो अपने बलबूते पे ही नौकरी लेना है। अब हम लोग को कोर्ट केस में हम लोग जीतेंगे ही, हमारा कुछ गलत ही नहीं है, तो हम कैसे हार सकते हैं? देखिए, क्लास होता था हमारा वहाँ सुबह 6 बजे से शाम का 6:30 बजे चलती है। सारा क्लास ख़त्म हो के फिर हस्बैंड के साथ में बैठते थे, रात तक पढ़ते थे।
उस वही उनका। आप यहाँ अकेले आई हैं कि और भी साथ है कोई? नहीं, साथ में है हम लोग। अच्छा। हाँ, है कलीग लोग। तो ये मुख्यमंत्री को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप लोग कह रही हैं बात को, कि एक अचानक झटके से इस तरह का, एक तरफ कहीं ना कहीं उन छात्रों को खुशी है, उन छात्रों के साथ हैं आप लोग? देखिए, अन्याय होगा तो उनके साथ भी हुआ। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग गलत किए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कम से कम हम लोग के साथ भी तो न्याय होना चाहिए। हम भी यहीं के हैं, यहीं झारखंड की भूमि के हैं, तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए ना। चलिए, इनकी तबीयत ख़राब है, हम इनसे ज़्यादा परेशान इनको नहीं करें। स्वाभाविक सी बात है, कल तक जिस ऑफिस में आप बड़े शान से, बड़े ठाठ से वहाँ जाते थे और अचानक एक झटके में आपको अगले दिन उस ऑफिस में घुसने से रोक दिया जाता है, स्वाभाविक सी बात है कि दिल पर क्या गुजरेगी। हालांकि सरकार ने यह फैसला लिया है जेपीएससी सीजीएल रद्द करने की, तमाम और भी परीक्षाओं को रद्द करने की, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर इन 2000 जो छात्र छात्राएं हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे, इस दफ्तर के अंदर बैठ करके झारखंड के योजनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य करते थे, अब उनका क्या होगा। हमारे साथ जो दीदी हैं, एएसओ पद पर थी, आप एएसओ पद पर ये थी, आज इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। फिर भी आज ये अपने हक की आवाज़ के लिए, अपने आवाज़ के बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुँची और धरना प्रदर्शन में ये शामिल है। देखना होगा कि अब जैसे ये जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो कार्यरत थे, वो इस तरह का आंदोलन करते हैं तो सरकार इनकी बातों को अन्य छात्रों की तरह जो सुना है, इन छात्रों की बात कब तक सुनती है, या फिर इनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। साफ तौर पर बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।